कल ऐसा कहा चीज जिज्जी ने वीडियो में बोला था कि जिसकी वजह से वीडियो हुआ प्राइवेट। और प्राइवेट होने के लगभग 1 या 2 घंटे बाद जिज्जी का वीडियो फिर से पब्लिक हुआ। तो ऐसा जिज्जी का विवादित बोल दी थी जो जिज्जी ने एडिट करके दोबारा से पब्लिक किया। देखिए, अब दाल में कुछ तो काला था, जिज्जी के मुंह से कुछ तो ऐसा निकल गया था जो कि जिज्जी ने ना भाई साहब एडिट करा है। अदरवाइज़ प्राइवेट करने का कोई रीज़न है? नहीं, आप लोग बताइए, कोई रीज़न नहीं है सिवाय कि भाई साहब बात ज़्यादा बन जाएगी, है ना, इधर उधर बिगड़ गई तो बग्गा तो सुनाएगा। और इस समय बग्गी भी मायके में है तो घर वाले भी उसके समझ जाएंगे। वैसे घर वाले बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। खास कि इतने दिनों से इनके सब्सक्राइबर्स जो हैं, बग्गी पार्ट 1 स्टोरी, लव स्टोरी जो आई थी ना, उसमें बता दिया गया था कि मम्मी इनके वीडियोस देखती थी कि कैसे सब घर भी मैनेज करते हैं, खेती खलिहानी सब कुछ करते हैं, कैसे 5 सितारा होटल में जाके खाते पीते भी हैं। तो ये सारी चीज़ मम्मी जी को बहुत ही पसंद थी, बग्गी की माँ को, वानी आंटी को, है ना। तो जी ये सारी चीज़ें कल पता चली, है ना। और दर्शकों, कोई ऐसी चीज़ आपने पहले वो वीडियो देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में भी कुछ जिज्जी ने बुना है ताना बाना। जो जिज्जी का वीडियो का टाइटल है, मम्मी ने नीचे आने से मना कर दिया हमें, उनका घर उनकी मर्जी। ओहो, दो टूक आवाज़ में बात, आए हाय। ऐसा टाइटल पढ़ के बग्गा बग्गी के, मतलब बग्गा के ससुराल वाले, बग्गी के मायके वाले कहा सोचेंगे, जिज्जी इतना त्रिया चरित्र काहे कर रही हो। और वैसे दर्शकों, आप सबको पता है कि बग्गा के ससुराल वालों के जितने भी रिलेटिव हैं वो सब इनका सबका वीडियोस देखते हैं। उसके बावजूद भी तनिको इनके सबके शर्म नहीं आती, का ही बताएं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। और ये जो रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है ना, इसमें बहुत सारे रंग निकलेंगे, ऐसे ऐसे रंग निकलेंगे। मतलब जिज्जी बहुत शातिर है। इसको ना ससुराल ससुराल बहुत ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है। चाहे इसका खुद का ससुराल हो या बग्गे का ससुराल हो, है ना, वहाँ के भी लोगों को जलाना और अपने खुद के ससुराल को जलाना बेहद अच्छे से आता है। फिलहाल जिज्जी का जो वीडियो शुरू होता है दर्शकों, मुझे काफ़ी हंसी आई कि भाई कुछ ऐसे लोग भी हैं इस गोले पे जो जिज्जी के घने सुनहरे काले बाल हैं, उन बालों के पूछ रहे थे कि जिज्जी इमा तुम कहाँ लगाती हो, कैसे इतने खूबसूरत हैं जिज्जी, हमको भी बताओ। तो जिज्जी ने बताया कि ना, ये जो मेरे बाल हैं इनका मैं रखती ख्याल हूँ, वो भी महाभृंगराज तेल को लगा के। मम्मी पहले कहा करती थी क्या ये तेरे बाल जाले जंजाले मकड़ी के जाले, लेकिन मम्मी कहती वाओ, अब तेरे बालों में आ गई है जान और ये अब बढ़िया फ्लफी फ्लफी लगते हैं, कहाँ लगाती है। ले जी, वैसे मम्मी जी के बाल तो आप सबने देखे हैं, घने सुनहरे काले नहीं, घने सुनहरे लाल बाल, मेहंदी ने करा कमाल तो जी छुटकन्नी जिज्जी के बाल आप देखे ही हैं कैसे हैं। कभी कभी वो चुंडी अगर यहाँ पर बांधती हैं, गुडुंडी टाइप की चुंडी जो भी समझ लीजिए, तो कितना ज़्यादा वो हेयर स्टाइल देख कर इतना ज़्यादा हंसी आती है कि पटवा में दर्द हो जाता है कि भाई इतनी सी टुंडी यहाँ बंधी है। खैर चलिए, यूँ तो था बालों का टिप्स। उसके बाद जिज्जी हमार अपने पुराने दिनों को याद करती हैं। विगत 5-6 दिनों में उनके दिल में बड़ी हलचल मची है, कई भावनाओं से गुजर रही हैं। कब वो यहाँ सीधे सीधे दिल्ली गुजर जाती हैं तो सीधे सीधे फिर इधर कन्याकुमारी गुजर जाती हैं। मतलब भाई साहब अपने दिल के साथ और दिल इनके साथ लड़ रहा था। सावन के झूलों ने बग्गी को बुलाया, जिज्जी को अपना सावन याद आया। तो जी हाँ, जिज्जी को भी अपना सावन याद आ रहा था और कुछ भावनाओं से लड़ रही थी। लेकिन जिज्जी ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि विगत कई दिनों से ये जंग में लड़ रही थी और फाइनली मैं जीत गई हूँ। हालांकि जिज्जी ने कहा वो बात मैं नहीं बताऊंगी, पर अगर वक्त आया तो मैं बता भी दूंगी। तो दर्शकों, ये कौन सी बात है? आप लोगों को थोड़ा सा भी इल्म है तो हमको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कह रही हैं ये मुझसे संबंधित है, मेरी फीलिंग से संबंधित है। तो आप लोग इनकी फीलिंग तो समझते हो बहुत ज़्यादा।
कहा भाई इनको भी अपना सावन याद आ रहा है, या इस सावन में कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जो जिज्जी कई बार धमकी दे रही हैं सामने वाले इंसान को कि बता दूंगी, अच्छा नहीं बताऊंगी, बता दूंगी, मन करेगा तो बताऊंगी। कहीं हमारे कागजी जिज्जा के ऊपर कोई और इल्ज़ाम तो लगाने की तैयारी नहीं कर रही हैं कि जिज्जी का जो सावन है वो कोई अब और मनाएगा। भाई साहब कहानी में तो कुछ ट्विस्ट है, लेकिन विगत कई दिनों से जिज्जी कहानियाँ बुझा रही है। दर्शकों प्लीज़, अगर आप में से किसी को कुछ थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये बात हो सकती है तो हमको भी कमेंट करके रूबरू कराना कि जिज्जी का ये जो इन दिनों भावनाओं से, कभी इधर की भावनाएं कभी उधर की भावनाएं जो गुजर रही थी ना, उसका क्या कहानी है। उसके बाद जिज्जी हमारे बॉडी शॉप का जो लिप कलर है उस पे आती हैं कि भाई यू वाला अगर तुमने लिप कलर नहीं लगाया तो कुछ नहीं लगाया। अब बहन हर कोई बॉडी शॉप नहीं अफोर्ड कर सकता है ना, और भी छोटे छोटे नीचे नीचे ब्रांड हैं, अपनी सुविधा अनुसार लोग खरीदते हैं। अब सबके पास झूठ बोल के कमाने वाला स्किल है नहीं, ना ही प्लेटफॉर्म है ना, तो इतना ज़्यादा ही बॉडी शॉप कहाँ से कोई खरीदेगा। इसके अलावा दीदी ने एक मैट वाली भी लिपस्टिक दिखाया जो कि थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आपने लगा लिया तो आपकी लाइफ झींगा लाला ऐसा दीदी ने बताया। ये सब दर्शकों चला कहानी, मतलब दीदी का जो इन दिनों उतार चढ़ाव हो रहा है भावनाओं का, लिपस्टिक का, बालों का, ये सारा सुनने के बाद दर्शकों एक ऐसी बात आती है कि सुनको हमको लगा कि यही बात अगर जिज्जी के ससुराल में किसी ने बोली होती तो पक्का उसका जो है 2-4 दिन तो वीडियो बनने तय था, फिर जब जब याद आता तब बनता। इसके अलावा दर्शकों ऊपर टोंटबाजी कसी जाती और कहा जाता, वैसे अभी कहा जाता है कि उनकी मम्मी बोलती थी घर साफ सुथरा नहीं रहता, बिखरा नहीं रहता। तो इस बारे में कई बार टोंटबाजी हो भी चुकी है, बग्गी को लेकर भी सुनाया जा चुका है, क्योंकि बग्गी सब तय करके रखा करती थी। तो जिज्जी ने बोला है कि अगर घर में खुशियाँ ना हो तो अगर घर आपने टिप टॉप करके रखा तो क्या फ़ायदा है ना, घर में सफाई नहीं ज़रूरी, खुशियाँ ज़रूरी हैं, ऐसा टाइटल हमने पढ़ा था, बग्गी को सुनाने के लिए लिखा था। और वैसे इससे पहले ये बात दोहराई जाती थी किसके लिए, भाई अपने कागजी रिश्तों के लिए, खासकर सासू अम्मा के लिए, क्योंकि सासू अम्मा कहती थी ये सही से रह ले, वो सही से रख ले। जिज्जी कहना था अगर बच्चा छोटा है तो फिर हम काहे रखें, बिखरा पड़ा रहन दो हैं। लेकिन यहाँ पर देखो डेली बिखरता है, डेली रखती भी हैं। समझ रहे हो, बहुत है होशियार, बहुत है शातिर। खैर चलो दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो यही बात जो है ना मम्मी जी ने बोल दी। आय हाय, बादल गरज रहा है ना, तूफान चल रहे हैं, हवाएं एकदम से लहरें मार रही हैं। काहे कि ये बात हमारी जिज्जी की माँ ने बोली। बताओ, मायके में बेचारी को आए भी 2-3 दिन हुए हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर ससुराल नीचे मायका। अब आते ही मम्मी ने सुधार दिया, मतलब सुना दिया भाई साहब कि तुम दोनों ऊपर रहा करो, यहाँ जवाब खलारा डाल दे, तो हम यहाँ झाड़ू पोछा लगाए थके जा रहे ना, तुम्हारी लौंडा ये खलारे डाला करत। मतलब नानी के मुंह से ऐसे बात निकली। उसके बाद ऑन कैमरा इस पर सफाई भी दी जा रही है कि बताएं हमने ऐसे ही बोल दिया, एक माँ बच्चे को ऐसे ही तो बोलती है, अदरवाइज ऐसे थोड़ी होता है, तो काहे दिल पे ले रही है। तो जिज्जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसे ही बोला तो मैं दिल पे नहीं लूँगी। हाँ लो भाई साहब, मम्मी जी ने ऐसे बोला, बाकी तो सब गोली मार के बोलते थे। बग्गी ने कोई बात बोली तो भाई साहब तो मेरे गोली लग गई। ससुराल में सास ने बोली तब तो तोप का गोला लगा भाई साहब, ऐसे कैसे। लेकिन मम्मी ने अगर बोला है ना, गुस्से में बोला, कड़वे शब्दों में बोला, लेकिन बाद में उसको लपेटा मार दिया कि नहीं नहीं हमने तो ऐसे बोल दिया, बच्चे हो तुम लोग, प्यार मोहब्बत में बोल दिया। तो माँ की बोली बात, क्योंकि वो खून के रिश्ते हैं, वो प्यार मोहब्बत में है, लेकिन अगर कोई दूसरा वही बात बोले तो भाई साहब उसके मायने बदल जाते हैं। और कहीं ना कहीं वही सारी बातें आज जिज्जी का जो आज वो वाला ससुराल छोड़ के एक नया ससुराल बना है, जिज्जी ने खुद बनाया है, उसका श्रेय इन्हीं बातों को जाता है जो कि यहाँ पर थे वो मैटर ही नहीं करती। मतलब भाई तुरंत जिज्जी मान गई कि हाँ चलो मम्मी ने ऐसे बोल दिया होगा प्यार मोहब्बत में, वरना मम्मी तो बहुत ही प्यार करती हैं। उधर तो सब तुम्हें नफरतें करते थे और बग्गी तो तुम्हें सबसे ज़्यादा नफरत करती है। खैर छोड़ो।
तो दर्शकों ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, बस सोचने का फ़र्क है। जो जिज्जी ऐसे सोचती है कि नहीं, हमारे घर वाले हमारे लिए बहुत सही सोचते हैं, अगर डांटते भी हैं तो उसमें कुछ सीख छुपी होती है। प्यार मोहब्बत तो बेकरार है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सामने वाले परिवार को लेकर, कागज़ी फैमिली को लेकर, जो कि इनकी वाकई में रियल फैमिली थी, जैसे बग्गी की अब ये रियल फैमिली है। बग्गी वहाँ पे पेपारा बजा रही थी बग्गा के साथ आने के लिए, हैं, आप सबने देखवे करा था। तो भाई यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है, लेकिन अब क्या ही बताएं। खैर चलो फिर से एक चीज़ और बताते हैं। बग्गी बात कर रही थी अपनी सासू अम्मा से, और दिखाया किसने, इस टाइम बग्गा तो था नहीं। तो भाई ऑफ कोर्स छोटकन्नी जिज्जी ही दिखाएंगे कि देखो समधन समधन से बात करें, पहले दुपट्टा से बात करें, उसके बाद समधन समधन बात कर रही थी, प्यार मोहब्बत से बात कर रही थी। और उधर से भाई मम्मी जी अपनी बेटी के बारे में बता रही थी, खुश हैं। और एक जो शर्त है, मम्मी जी कहती रह लेगी, वो मम्मी बोले थे बिल्कुल रह लेगी, हम तो कह रहे रहें ले दुपट्टा, और 1.5 लाख ना मिले ना तो कतई तुम यहाँ पर हमको बताना ना, इनडायरेक्टली आप वीडियो में बता देना, बाकी हम लोग हैं 1.5 लाख रुपया दिला कोशिश करेंगे। पर बहुत ही मुश्किल है, कंजूसे के मुंह से 1 रुपया निकलना 1.5 लाख तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। फिलहाल अपनी शर्त तो पूरी करो, कम से कम इनको झूठा कहने का अवसर तो मिलेगा। तो फिलहाल बग्गी की मम्मी ने कहा क्यों बहन जी, 25-26 साल या फिर 22-23 साल जितने की भी बग्गी है तब तक वहीं रही है ना। अब यहाँ उसके मन में बहुत सारी बातें हैं, इतना नहीं कि इन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है तो उन मरी जा रही है, ना जी ना, बहुत सारी बातें। वो इस घर में अकेला अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती है। काश कि सबके हाव भाव देख चुकी है और जान चुकी है कि कौनों लुकड़ी लगाम पीछे नहीं हटता है। तो भाई साहब जैसे मौका देखेंगे, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए बग्गी थोड़े दिन में इधर आ जाती है कि कब ये सब ना माँ दोनों बेटियाँ वीडियो कॉल पे पंचायत कर करके ना माइंड को ना ब्रेन वॉश को भाई इतना बढ़िया ब्रेन वॉश कर दें कि लोगों के ब्रेन में भी और डबल वॉश हो जाए। मतलब 2-4 डिटर्जेंट मंगाए के बग्गा के। लेकिन देखो बग्गा का ब्रेन वॉश करना मेरे हिसाब से अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बग्गा को पता है तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, मतलब बग्गी के सिवा कुछ हो नहीं सकता। उसकी लाइफ में बग्गी बेस्ट चीज़ है जो अब तक हुई है। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो बग्गी ने काम किया है, इसकी ज़िंदगी में आके बहुत बड़ा एहसान है जो कि बग्गा कभी चुका ही नहीं सकता। इससे अच्छी उसको ससुराल मिल नहीं सकती। ससुर जी तो भाई इतना बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमारे जो बग्गा है, दामाद है, बच्चों से भी अपने बोल रहे हैं कि तुम अपने जीजे से पूछ के हर चीज़ करना। हालांकि किसी ने कमेंट करा था कि बग्गा के घर में खुद बग्गी की नहीं सुनी जाती है, चाहे छोटकन्नी हो चाहे बड़कन्नी, सिर्फ अपने मन का करती हैं। क्योंकि वैसे भी बड़कन्नी जिज्जी ने बताया था कि हमारे घर में सब रंग रसियाँ हैं, सब मन मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। तो भाई साहब, पापा जी, अंकल जी, काहे आप सुनोगे इधर की, ठीक है सलाह लेना है ले लो, लेकिन भाई आप अपने घर के हिसाब से चलो कि ना कि दामाद जी के विचारों से, बाकी आपका मर्जी। तो दर्शकों ये सारी चीज़ें होने के बाद जिज्जी कहती हैं वैसे बग्गा और मम्मी और बग्गी के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, ये सब खुश रहते हैं। तो भाई वो नीचे अपना घर पूरा संभाल लें, मैंने अपना ऊपर पूरा घर संभाल लिया, मुझे क्या करना है, बस ये सब प्यार मोहब्बत से खुश रहें। मतलब जिज्जी वही वाली बात है, एक रील हमने देखी थी, एक बहुरिया आती है अपने हस्बैंड के साथ सास के पैर छूती है, तो सास कहती है खुश रहो हैं, तो सब बहुरिया कहती खुश रहने दोगी वही वाले हाल है। वो तो खैर रील था, मजाक था। यहाँ पर छुटकन्नी जिज्जी के ऊपर यही लागू होता है कि भाई तमाम बार बोलती हैं, तमाम बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो लुकड़ी करती हैं छोटी छोटी बातों में, लेकिन यहाँ पर आगे एकदम भोली बन जाती हैं कि हम तो जी ये चाहते हैं, हम तो जी वो चाहते हैं, खुश रहने दोगी बग्गी को हैं, हम तो ऊपर अपना संभालें, नीचे तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, मम्मी का घर, मम्मी जाने मेरा क्या, ऐसे ऐसे डायलॉग। और टाइटल भी जो आज जिज्जी ने डाला है इसी के रिगार्डिंग है। अब इसमें का कांट छाट हुई है पूरी वीडियो में, ये जिज्जी ही जाने। लेकिन दर्शकों इतना मान लीजिए कि इस वीडियो में काट छाट हुई है, लेकिन दर्शकों इस चीज़ को पूरे तरीके से कंटेंट बनाना था, फिर का जी
कद्दू का सामान मम्मी के पास था, लेकिन फिर से कद्दू का फ़ोन भी मतलब बड़कन्नी जीजी का कॉल भी आ गया, वीडियो कॉल। बग्गी की ना रहने पे आजकल कितना तीनों लोग मिलके वीडियो कॉल खेल रहे हैं। जिज्जी ने छुटकन्नी ने शिकायत मार दी कि बताओ जिज्जी, हमको मम्मी ने कहा कि तुम दोनों ऊपर रहो, नीचे मत आओ, खलारा डालना है जब आओगे। अब जिज्जी को लग गया कि भाई वीडियो कॉल तो चल रही, वीडियो भी बन रहा है, तो जिज्जी ने बड़े बड़े दांत चियार दे, ज़्यादा कुछ बोला नहीं। अब वीडियो में तो अच्छा बनना है ना। बाकी की टिप्स मिलेंगी ऑफ कैमरा। क्यों जाती है नीचे, हैं क्यों जाती है? तू ऊपर रहा करना अपने घर में। अब तो तूने बना भी लिया है, तू इंडिपेंडेंट रहे हैं, अपनी प्राइवेसी को क्यों जाके नीचे वहाँ ब्रीच करती? तो ऊपर ही रहे। कद्दू वद्दू ऊपर बना ले। तो भाई दर्शकों, मम्मी जी कद्दू बनाई, हमारी जिज्जी वॉक करने चली गई। उसके बाद जिज्जी थोड़ी बहुत बातें बनाती हैं, फिर से इसी बात को मुद्दा बनाती हैं। अंधेरा हो चुका था, गुप्त अंधेरे में इधर उधर अपने बच्चे के खिलौने साइकिल वाइकिल उठा के रख रही थी, जूजी वगैरह। कह रही थी कि भाई हम तो अब जा रहे हैं ऊपर। काश की मम्मी ने तो वैसे भी बोल दिया है कि यहाँ की ये सब खलारा डालती हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी सीढ़ियों को पकड़ते हुए ऊपर की ओर। आए हाय, कितना ड्रामे करोगी, बस भी कर दो। हम सब समझ रहे हैं कि आज इस चीज़ को कंटेंट बना लिया है तुमने, तो कब बार बार एक ही चीज़ बोलोगे, या फिर आपके दिल जिगर किडनी में आघात हो गया है तो फिर तुम्हें ऊपर ही रहना चाहिए। लेकिन खून के रिश्ते की भी बात है। अब वहाँ पर इतनी बात तो कोई बोली होती तो तुम अपना अपना टुटिया बर्तन उठा के इधर ही भाग आई होती, अगर वहाँ रह रही होती। लेकिन यहाँ खून के रिश्ते की बात है तो भाई तुम नीचे रहोगी और बार बार सिर्फ वीडियो में बोलोगी। दर्शकों, कुंबा वासियों की यही सच्चाई है, और ये पता नहीं कौन सी चीज़ में डूबे रहते हैं, कौन सी चीज़ में अपना जो मापदंड स्थापित करें कि कुछ बातों के अलग मापदंड हैं। घर के लोग जो खून के रिश्ते हों, चाहे इनको गरियाओं चाहे काट डालें, लेकिन ना, इनका ही होगा हमारे तो खून के रिश्ते हैं, हमको तो चाहे कुछ बोले। लेकिन जैसे वहाँ के लोग कुछ भी बोलेंगे तो भाई साहब इनके दर्द हो जाएगा। पूरे वीडियो में बस यही चलता रहा, कभी पीले चावल, कभी बाहर से दौड़ के दही लाना, कभी खटिया बैठ के सोचना कि एक लड़की क्या क्या सपने सजाती है, फिर सारे सपने खुद ही धूल में मिटाती है वो लड़की। इसके अलावा मम्मी जी ने अपने हाथों में मेहंदी लगवा लिया है। जिज्जी ने पहले सोचा था खुद लगाएंगे, लेकिन सोचा चलो कोनो बात नहीं, मम्मी को ही लगाई के अपना सपना पूरा कर लेते हैं। ये सारी बातें होने के बाद दर्शकों, वीडियो में बस घूम घुमाए के वही था, सारी बातें ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कम से कम 565 बार होता है ऊपर नीचे। मम्मी से कहती हूँ ऊपर आ जाओ, वो कहती है मैं नीचे छोड़ के ना आ पाऊँगी, मैं अपना नीचे काम करूँगी, फिर मैं ऊपर रहूँगी, मैं पूरा अकेले ऊपर रह सकती, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए मुझे नीचे भी आना पड़ता है, इसलिए मैं मायके में रह रही हूँ। भाई साहब, इतनी सारी बातें, इतनी ऊपर नीचे, इनके छुटकन्नी के वीडियो में ऊपर नीचे के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। दर्शकों, कुल मिला के इनके जो वीडियो में टॉप कमेंट है, मायके मिल गया लेकिन ससुराल की जिम्मेदारी खर्चों से फ्री हो, रिलैक्स एंड पीसफुल नाउ। वाह वाह वाह, पीसफुली नाउ। मैं आपके ब्लॉग तब से देखती हूँ जब आपकी सिस्टर की शादी के बाद भी आप बनाती थी, इसलिए मैं देखकर बहुत दुखी हुई सिस्टर, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। बीच में इन्होंने देखना बंद कर दिया होगा, अदरवाइज़ इनको पता होता कि भाई कहानी कहाँ कहाँ से गड़बड़ानी है, और सिर्फ इनके जो टरू वाले, इनको लगता है कि बस इन्हीं के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन सच्चे मायने में अत्याचार और भी कई लोगों के ऊपर हुआ है। इनकी बकवास, इनकी एक तरफा बातें और इनकी ज़िद और इनकी शर्तों की वजह से। तो कुल मिला के जिज्जी के जो कमेंट हैं वो 66 कमेंट हैं, और लगभग 9,500 लोगों ने अब तक देख लिया है। सिर्फ 66 कमेंट, समझ जाइए फ़िल्टर कर रहा है काम। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, पर अभी भी मेरे माइंड में ये क्लिक कर रहा है कि आखिर जिज्जी ने डिलीट काहे किया था जी। हैं, आप सबको समझ में आया होगा तब बताना, फिर दोबारा से पब्लिक कैसे हुआ ये वीडियो, कौन सा पार्ट इसमें ट्रिम किया गया, कुछ तो हुआ है जी।